मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। सही है। तो वली काम का जब तक ही है जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है तो किसी के काम का है। बैटरी डेड हो जाती है तो उसको वैसे ही फेंक देते हैं कचरे में। उसी को कह रहा है अल्लाह ताला, जो कुरान पढ़ रहा है उसी को कह रहा है कि शिर्क से बच जाओ। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुरान सिख नहीं पढ़ता, हिंदू नहीं पढ़ता, मुसलमान ही पढ़ते हैं। मुसलमानों को कह रहा है अल्लाह ताला। सही बात। इसका मतलब ये है कि जन्नत में आपको ऐसे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा होगा कलमे के साथ, लेकिन ऐसा एक बंदा नहीं मिलेगा जिन्होंने ला इलाहा ना पढ़ा हो। कहते मैं कुरान हाथ में लेके उनको सुना रहा हूँ और वो कह रहे गुस्ताख, और उसको जूते और पत्थर मार रहे हैं। हाथ में कुरान है। 50-50 साल से ज़ेर तामीर मस्जिद चल रही है, 50-50 साल से ज़ेर तामीर मज़ार चल रही है। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दुकान चलाओ और तबलीग का काम अपने खर्चे से करो। तो देखें, अब ये हरा के जश्न मना रहा है जी, मैंने फतह कर लिया। किसको फतह कर आया? तो कुरान को फतह कर आया, हदीस को फतह कर आया। बड़ा तो अगर हदीस को कुरान को फतह कर भी आओ तो तुम खड़े किस पासे हो? सही बात है। फलाने साहब उठते हुए आते थे और ये हो जाता था, यूं करते थे तो कश्ती निकल आती थी, ऐसे की तो ऐसी निकल आती थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाकिर खान। शाकिर खान साहब किधर से आए आप? मैं मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान? स्पेशल इंजीनियर साहब से मिलने स्पेशल आए हैं? स्पेशल आया हूँ, कोई काम नहीं था और बड़े अच्छे चाह रहा था मिलना। अच्छा, क्या मुल्तान से इतनी दूर क्या करने आए हैं? आपके पास इतने औलिया हैं। औलिया का मज़ा हर मुसलमान औलिया होता है, हर मुसलमान वली है ना। कलमा पढ़ने वाला बंदा अल्लाह का दोस्त है। सही है। और जो गैर कलमा नहीं पढ़ता वो अल्लाह का दुश्मन है। दो ही कैटेगरीज है ना। सही है। तो वली काम का जब तक ही है जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है तो किसी के काम का है। बैटरी डेड हो जाती है तो उसको वैसे ही फेंक देते हैं कचरे में। उसके बाद तो वो अपने काम की भी नहीं रहती। तो अली भाई के पास मैं इसलिए आया हूँ कि यही सेम मिशन ना, मैं 18 साल सऊदी अरब रहा हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ। अच्छा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ माशाल्लाह, बड़े अरसे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं जब से पैदा हुआ अब तक 55 साल मेरी एज हो गई है माशाल्लाह। मैं एक दिन भी बरेलवी नहीं रहा। ये अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ। तो क्या से मुसलमान हूँ मैं। अच्छा, पैदाइशी मुसलमान। मुसलमान हो गया। आपके घर वाले क्या थे? वाले साहब वगैरह देवबंदी, देवबंद से उनका था, अक्सरियत खानदान का देवबंद से था हमारे ना। तो लेकिन मुझे शुरू से था कि यार ये भी ना कुछ है, इसमें भी कोई ना कोई ना, इसमें नाम रखने की जरूरत नहीं होती। आप मुसलमान है ना। जो मैं भी जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि जी कुरान पाक को तर्जुमे के साथ ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, जो हमारे पे अली भाई पे लगा दिया इन्होंने कि ये कुरान पढ़ा के गुमराह कर रहा है बंदों को। तो मैं 18 साल जो वहाँ रहा ना सऊदीया, तो उस वक़्त का तर्जुमे वाला कुरान पाक वहीं से मलक फ़ाद प्रिंटिंग प्रेस से महल में छपता है उनके मदीना में। सही है। तो वो उर्दू तर्जुमे के साथ में लेके आया और उसको पढ़ा। एक दफ़ा पढ़ा, समझ आई कुछ बात की, यार ये तो किसी मौलवी ने बताई नहीं हमें। दूसरी दफ़ा पढ़ा, थोड़ी सी और आई। 3 दफ़ा पढ़ा उसको, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक आखिर तक जो है ना। तो अल्लाह का शुक्र है 60-70% जो है ना सेंसेबल बंदा और नियत सही हो तो अल्लाह ताला समझा देता है। जो 30% 25% जो चीज़ समझ नहीं आती है ना, वो पूछी भी नहीं जाएगी हमारे से, आम बंदे से, आम मुसलमान से ना। वो उस्तादों की लेवल की हैं और बहुत बारीकी हैं कि तलाक कैसे देनी, तलाक कैसे लेनी। ईमान के लिए जब वो 70% है, हर सफ़े पे अल्लाह ताला तकरीबन हर सफ़े पे या हर दूसरे सफ़े पे अल्लाह ताला फरमा रहा है शिर्क से बच जाओ, शिर्क से बच जाओ। अच्छा, वो कुरान पाक जो है ना, जो पढ़ रहा है बंदा उसी को कह रहा है अल्लाह ताला, जो कुरान पढ़ रहा है उसी को कह रहा है कि शिर्क से बच जाओ। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुरान सिख नहीं पढ़ता, हिंदू नहीं पढ़ता, मुसलमान ही पढ़ते हैं। मुसलमानों को कह रहा है अल्लाह ताला। सही बात है। कमाल की जो बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलमा गो पॉइंट है। कलमा गो है तो पढ़ रहा है ना। सिखों को क्या पता ये क्या है और किस तरह पढ़ रहे हैं। मुसलमानों को कह रहे तुम कलमा पढ़ने के बावजूद शिर्क कर सकते हो, इसलिए ना करना।
तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी नमाजें फेंक के मार दूंगा। ऐसी आयतें हैं, वो अली भाई आयतें निकाल सकते हैं, मैंने पढ़ी है, मैंने उनको याद नहीं करता, मैं हाफिज नहीं हूँ। सही बात है। तर्जुमे को समझ लिया, नाजरा पढ़ा हुआ हूँ। तो उसमें जो मेन चीज़ ये समझ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह जो अल्लाह ताला ने मुझे समझाया कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। बेशक, कोई शक। इससे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। आप वो गुनाह को किधर ले जाएं, जिना की आखिरी फार्म में ले जाएं, सूद की आखिरी फार्म पे ले जाएं, कत्ल की आखिरी फार्म पे ले जाएं और शराब की, नशे की आखिरी फार्म पे ले जाएं, वो सारे जमा कर लें चारों गुनाहों की थर्ड फार्म को, शिर्क के बराबर नहीं बनते। कि बनाने वाले का मकसद ही तुम ज़ाया कर रहे हो। 1,24,000 पैगंबर सिर्फ इस मैसेज के लिए भेजे अल्लाह ताला ने कि जाके लोगों को बताओ अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैसेज यही है। बेशक। तो जो अगला जिस तरह हमारा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के 2 हिस्से हैं जी। मैसेज पहला हिस्सा है, मैसेज यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मैसेज तुम्हें कौन दे रहा है। हमें ये मैसेज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, तो वो बताया जा रहा है कि ये मैसेज लेके आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे पहले भी 6 कलमे हैं जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, लेकिन उनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह है। 6 नबियों को और को कलमे मिले थे, पहला हिस्सा यही रहा, ये कभी नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि जन्नत में आपको ऐसे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा होगा कलमे के साथ, लेकिन ऐसा एक बंदा नहीं मिलेगा जिन्होंने ला इलाहा ना पढ़ा हो। ला इलाहा मस्ट है। और ये मैसेज देने के लिए 1,24,000 कमोबेश इतने पैगंबर रसूल भेजे। इसको मेन हेड ये है, मेन हेडिंग और मेन चीज़ ये थी। पाकिस्तान में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मिस्रियों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, उर्दन वालों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वहाँ पे इनसे जो होते हैं सुडानियों से मेरा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा बाकी जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, हर बंदे से अरबी मुझे अल्लाह का शुक्र है 90% तक आती है। तो उनसे जो बात है वो इस्लाम और ही है। अच्छा, वो इस्लाम ही और है, सऊदीया का इस्लाम ही और है, पाकिस्तान का इस्लाम ही और है, जो सबसे बड़ी बात है ना। वाज़े तौर के ऊपर ना उनका सारों का तकरीबन मिलता जुलता है। अच्छा, हमारा और है, हमारा जो है ना, हमारे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज कर दिया कि जिस मकसद के लिए ये बेसिक ही गलत स्टार्ट कर लेते हैं। जो मेरी उनसे बात हुई, मैं अली भाई तो कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के मुनाजरा नहीं करना और किसी से वो नहीं, इल्मी और तहकीकी दलाइल और नेट के ऊपर। मैं इंजीनियर हूँ, फैक्ट्रीज़ में, मिलों में, टेक्सटाइल की, पब्लिक के अंदर सियासी वर्कर भी हूँ, सोशल भी हूँ, पॉलिटिकल। पब्लिक में करता हूँ फेस टू फेस, दोस्त है, मुखालिफ है, कोई बंदा मेरे सामने कोई ऐसी बात करना है, उससे मैं सीधा ही वो मुनाजरा ही हो गया, बहस कर ली तो मुनाजरा ही हो गया। तो उसमें फिर वो किस तरफ तक जाता है, हाथापाई तक जाता है, मार कुटाई तक जाना है, उसकी परवाह किए बगैर ही ना कि मैं मारा गया तो शहीद हो जाऊंगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन नहीं कई दफ़ा बर्दाश्त होती भाई। तो मैंने ये चीज़ सोची थी 2005-6 में, कुरान पाक से इस तरीके से ना अलग अलग से वो निकाली जाएं हर मौजू की। जब अपने दोस्तों को शुरू किया, वो दोस्त ही कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा यार ये बहुत मार कुटाई हो जाएगी और ये इन्होंने वो पकड़ के कहना कि ये गुस्ताख आ गया, हाँ ऐसे ही लड़ाई दंगा हो जाएगा, छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा उधर जब हार्ड सीट पे बैठता है तो उसकी इतनी ग्रिप भी होनी चाहिए ना। ग्रिप तो अल्लाह का शुक्र है, ग्रिप तो अल्लाह देता है। अच्छा, ग्रिप अल्लाह देता है जब आप तैयारी बंदा करता है तो तब भी ना। हाँ जी देता है, जब आप कोशिश करेंगे, यही बात है, कोशिश करेंगे, ग्रिप अल्लाह देता है। नियत सही हो आपकी, आपका पेट ना बंधा हुआ हो। हाँ, असल चीज़ ये है। पेट अगर बंधा हुआ है तो फिर ग्रिप नहीं आएगी, फिर पैसे आएंगे, फिर ऐसे ही तो वो पैसे वाली नहीं हो ग्रिप, अल्लाह ताला जुबान में ताकत देता है आपकी, अल्फाज भी दे देता है। मसला ये था कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो तबलीग है, ये मार कुटाई इसके अंदर लाजमी हो जाएगी। मेरे एक दोस्त थे कश्मीर के, उन्होंने बताया कि मैं एक कश्मीर रावलाकोट में एक चौक में कुरान पाक लेके उसकी आयतें पढ़ के लोगों को सुना रहा हूँ। कुछ आयतें ऐसी हैं जो बर्दाश्त ही नहीं करते हमारे
बरेलवी तो बर्दाश्त ही नहीं करता ना हमारा। वो कहते मैं कुरान हाथ में लेके उनको सुना रहा हूँ और वो कह रहे गुस्ताख, और उसको जूते और पत्थर मार रहे हैं, हाथ में कुरान है। ये उस बंदे ने मुझे खुद बताया, कहते यार ये हमारी आवाम इतनी बिगड़ चुकी है, हमारे मुसलमान हैं, हिंदू काफर करे तो चलो कोई बात है समझने की, ऐसे ही मुसलमान लोग हैं और वो जूते फेंक रहे हैं, ये नहीं देख रहे कुरान को लग जाएंगे, पत्थर मार रहे हैं, और पागल आ गया, गुस्ताख आ गया, मारो इसको। तो कहते फिर यार हमने छोड़ दिया ये करना। तो अच्छा आप ये बताएं कि आपको इंजीनियर साहब का पहली दफ़ा तारुफ कैसे हुआ, कब हुआ? नहीं, इल्म हासिल इसको कहते हैं कि जब आप हक की तलाश में हैं तो आपको किताबों से और टीवी से, अखबार से, ऑडियो वीडियो से ये तो तलाश करना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ पे अच्छी बात हो रही है। वो सारा कुछ देख रहे थे। डॉक्टर इसरार साहब को सुनता था, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन रहा था, कारी तौसीफ सऊदी अरब वाले। तो जब इनकी पहली दफ़ा आई ना, मैंने करके मैं छोड़ चुका था कि यार तबलीग में ना लड़ाई मार कुटाई होगी, दहशत गर्दियों के पर्चे कटेंगे और वो ना मार कुटाई लाजमी हो जाएगी। बंदे ना जिनके पेट बंधे हुए हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई बंदा ना सीधी रास्ता बता दे। जी जी, ऐसे समझ आई ना, पेट बंधे हुए लोगों के, जद्दी पुश्ती बंधे हुए, वो गले रखे हुए इतने बड़े बड़े मज़ारों के ऊपर और मस्जिदों के साथ। 50-50 साल से ज़ेर तामीर मस्जिद चल रही है, 50-50 साल से ज़ेर तामीर मज़ार चल रहे हैं। उनको नहीं बारे में कि यार ये कोई बंदा सीधी बात बता देगा तो फिर हमें मुर्गी तक ज़िबा करना नहीं बता सकते। और 55 साल में मैंने नहीं देखा, मुल्तान से मैं आया हूँ, किसी मस्जिद में जुम्मे के खुतबे में किसी इमाम ने ये कहा कि भाई तर्जुमे अल कुरान पढ़ लिया करो अपनी ज़ुबान में, तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाएगा। पढ़ लो, जो 100 में से 10% 20% नहीं समझ आएगा वो मेरे से पूछ लो आके। नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहते ही नहीं है। तो फिर हमें किस तरह पता लगे? तो मैंने जब इनको सुना तो मैं उससे पहले दोस्तों से लड़ के, घर वालों को समझा के, मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो समझ चुके थे। कुछ बातें बड़ी अजीब सी लगती थी जो किसी से सुनी ना हो, और एक बंदा बोलने लग जाए कि यार कुरान में ऐसे लिखा, कहते गलत तो नहीं कह रहे। मैंने कहा जब इन इंजीनियर साहब ने शुरू किया ना पहला प्रोग्राम से, ऐसा करंट का झटका लगा और मैं कहा ये ले मेरा गवाह आ गया। जो मैं बोल रहा हूँ कुरान से पढ़ के, मैं जो गुमराह हुआ हूँ ना, एक और गुमराह आ गया कुरान पढ़ के। जो ये सुन, ये बंदा ये वही बात कर रहा है जो मैं कह रहा था, और कुरान से। इसमें ना मैं हूँ ना वो है, अल्लाह की बात है, रसूल पाक की बात है। ऐसे इस्लाम ये है, हम अपनी शख्सियत कोई भी नहीं, अपनी तरफ से जो बंदा एक जेर ज़बर डालेगा ना फारिग हो जाएगा। कुरान की बात को 100% ऐसे ही बताएंगे आप, और फ्री ऑफ कास्ट बताएंगे। रोज़गार के लिए कोई और शोबा ढूंढो। ये रोज़गार के लिए अगर कोई ढूंढता है कि जी मैं हाफिज़ करके जमातें पढ़ाऊँगा, तराबियाँ पढ़ाऊँगा और फिर कमाई करूँगा ना, अगर इस नीयत से वो हाफिज़ भी कर रहा है ना, मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं। जी कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दुकान चलाओ, और तबलीग का काम अपने खर्चे से करो। बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा भला तश्तरू भी आयात ही समनन कलीला, कि मेरी आयात को छोटे छोटे मोल पे मत बेचो। और छोटा मोल अल्लाह के नज़दीक 100 करोड़ भी छोटा मोल है। ऐसा ही है, सोने का पहाड़ भी जी छोटा मोल है उसके लिए ना। सही। तो ये तो जहाद कर रहे, इन्होंने कैसे ये आइडिया इनके पास आया कि इतने सेफली तरीके से इतने साल से पूरी दुनिया के अंदर ये चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दब के बैठे हुए हैं। जैसे वो इंडिया में मुसलमान बैठे ना गुजरात में, और साथ वो बाल ठाकरे के बंदे और ग्रुप बैठे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले। जलों घरों पे वो गाय नहीं काटने देते और वो आके उन पे हमले करके जला के राख कर देते हैं। जी। तो वो पाकिस्तान में हमारे बैठे हुए हैं। हक बात करो तो उसको गुस्ताख का करके जलाओ घराओ करके मार देते हैं। ठीक है ना, तो नहीं करने नहीं देते, लेकिन बहुत सारे बंदे चाहते थे, लोग इसलिए फिर अट्रैक्टिव हुए हैं। अच्छा ये बताएं, इनके पास आइडिया बड़ा ज़बरदस्त आया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि नमाज जो है रफ़ाई दैन से पढ़ते हैं? नमाज रफ़ाई दैन से पढ़ लो, बगैर रफ़ाई दैन के पढ़ लो, मेरे नहीं ख्याल, मेरे अपनी ज़ाती ख्याल है उसके अंदर रफ़ाई दैन से पढ़ा जाए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये मैटर नहीं, ये आ जाता है जैसे एक पहली जमात होती है, एक चौथी जमात होती है, एक 10वीं जमात होती है। नहीं, पहली जमात आपने आगे कहा कलमा ही है।
आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो हो गया, हाँ, और उसके आगे बाद फिर मोहम्मद आगे रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका तो है रफ़ाए दहन, तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि जैसे मर्जी पढ़ नहीं, लो। आप इसके ऊपर इसमें जाने की ना इतनी जरूरत इसलिए नहीं है कि दोनों तीनों तरीके कहीं ना कहीं पे साबित नहीं है, नहीं कहीं है, ना नहीं कहीं है। पे। यही तो मैं कह रहा हूँ, तहकीक करें ना, आप भी तहकीक करें, आप तो तहकीक के खिलाड़ी जी। हैं। इंजीनियर साहब ने तो तहकीक करके बता दिया। वही करना पड़ेगा जो नबी पाक ने किया। हाँ, तरीका वही रहेगा, हाँ। दूसरा कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। जी, नबी के जो बाद नबी पाक ने इस्लाम किया, में चेंजिंग नहीं हो सकती है। मैं अब जो पढ़ रहा हूँ इंजीनियर साहब का तो मैं दावा भी, है मेरे कि- बच्चे भी, हम रफ़ाए दहन से ही पढ़ रहे हैं। इंजीनियर साहब का तो दावा है कि वो फाइनल है, चैलेंज है, नहीं वो फाइनल है, वो एक भी नमाज रफ़ाए दहन के बगैर नहीं, शिया सुन्नी का इजमा। बहरहाल हाँ, हमारा इसलिए हो गया कि हमारा जो इलाका था वहाँ पे हमने यही सुना था कि ये कुछ अरसे की थी, लोग बुत रख के आते थे, तहकीक करें, आप भी तो तहकीक वो इसलिए करते थे, बाद में फिर छोड़ दिया। हाँ, सही हो तो गया। लेकिन ये अमाल में आ जाता है। अमाल से पहले ना हमने मुसलमानों, नमाज है मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए नहीं है। पहले मुसलमान करना, उसके लिए कि बंदे की तौहीद क्लियर होना जी जरूरी जी, है। तौहीद और वो तो पहले रिसालत, चीज़ है ना, वो तो पहले चीज़ तौहीद और रिसालत क्लियर हो, है। हाँ, उसके बाद फिर अमालों की तरफ सही बात। आ जाना। फर्स्ट टाइम आया आप इधर? यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरी 2016-17 में मैं सऊदीया था, रियाज, वहाँ से कॉल पे बात की थी। फरहान भाई का नंबर था मेरे पास, फरहान भाई होते थे यहाँ, हाँ, उनके ज़रिए फिर मैंने कहा यार बात कराओ, मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ, तो थोड़ी सी बात हुई थी। वही बात। हाँ, चलें, ठीक हो गया। वही तो चलो जी, आज भी आपकी कहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी, आज आपकी बात भी हो जाएगी। तो अभी जो आया था ना, अभी भी शायद थोड़ा सा लेट हो जाता, हमने कहा जाएंगे जाएंगे। अभी वो पिछले हफ्ते वो आया हुआ था एक बंदा, हनीफ कुरैशी, जी जी जी, समझिए ना, इन्होंने अपने नामों के साथ मुफ्ती और पता नहीं क्या लाया। इनका ये ना मुफ्ती हैं ना बंदे हैं, ना मैं क्या बताऊं। तो देखें, अब ये हरा के जश्न मना रहा है जी, मैंने फतह कर लिया। तो किसको फतह कर आया? तू कुरान को फतह कर आया, हाँ, हदीस को फतह कर आया। ऐसे ऐसे। तू अगर हदीस को कुरान को फतह कर भी आओ तो तुम खड़े किस पासे हो? सही बात है, बिल्कुल। वो तो अपनी पल्ले से कुछ कह ही नहीं रहा इंजीनियर साहब, ऐसे ऐसे, लेकिन बस ये अल्लाह आप रसूल समझ की सकते बात हैं कर ना। रहे हैं, कुरान की बात कर रहा है और सही बात कर रहा है, उसका उसमें कोई मफाद नहीं है बेलौस तरीके से। अपनी भी आखिरत सीधी कर रहा है, हमारी भी आखिरत सीधी कर रहा है, आगे लाखों आपने बंदों की आखिरत सीधा बता रहा है, जो नहीं बताते, जिनके पेट बंधे में नहीं बताते। और ये कोई इंजीनियर ही बता सकता है, यही मैं क्योंकि बात उसका करने लगा रोजगार था। कोई और होगा। कि जिनके पेट बंधे में वो वो नहीं तो बताएंगे यही ना। कहेंगे ना फतह कर रहे हाँ, हैं। वो कहते हैं लग रही है। हम्म, तो अल्लाह ताला जाकल, तो हम इसलिए आए हैं कि ये कोई चीज़ ही नहीं है ना, जो झूठ होता है ना उसके पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते कहते। ऐसे ही ऐसे। झूठे ये अपनी जो चिराग फड़फड़ाते हुए ना एक दफ़ा तेज़ होता है, जी जी, बिल्कुल ऐसे। ये फड़फड़ाते हुए बुझते हुए चिराग हैं, ये आखिरी फड़फड़ाहट है, ये ख़त्म हो जानी इनकी। अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारे भाई को ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। हिफाजत करे इनकी। ये तरीका बड़ा यूनिक इन्होंने निकाला है, सही वरना ये बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, लड़ाई दंगा हो जाता है और काम खत्म हो जाता है, लड़ाई दंगा हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, तबलीग रुक जाती है। जी जी जी, जरूरत नहीं है इस काम में, देखिए हिकमत से ही चलना पड़ता और है। उनकी जो बर्दाश्त है, हाँ, कमाल की बर्दाश्त कमाल है। की, कमाल की, बेशक लेकिन जी, कोई भी बंदा, मेरा जो मैसेज है ये है कि कोई बंदा ऐसे नहीं समझे। बहुत बंदे आए और उन्होंने इस्लाम को भी मिटाने की, और अल्लाह के नबियों को नहीं छोड़ा उन्होंने, सहाबा को नहीं छोड़ा, समझे ना, वो करके तो वो अपनी लिए दोज़ख की आग पक्की करने वाली बात। इस्लाम के रास्ते में जो आता है, जो अल्लाह के, ये अल्लाह का सही वली है बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको माने ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर वो जी 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 जी, इस्लाम की जो हमारे साथ वादा है ना अल्लाह ताला का, वो जो जादूगरी है ना कि हम उड़ के वहाँ पहुँच जाएं, हम सोचें कि वो चीज़ यहाँ आ जाए, ये हमारी होनी है क़यामत के बाद जन्नत में, जो हमारे साथ वादा है। इस दुनिया के अंदर जितने अच्छे मुसलमान बन जाएं, सारे काम अच्छे कर लें, इस दुनिया में कोई जादूगरी और कोई ऐसी एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर नहीं अल्लाह ताला देगा। नहीं कोई देगा, वादा सही नहीं है कि तुम यूं करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं, ये होगा जन्नत में। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। सोचोगे तो चीज़ आ जाएगी। आ जाएगी। फलाने साहब उड़ते हुए आते थे और ये हो जाता था, यूं करते थे तो कश्ती निकल आती थी, ऐसी की तो ऐसी निकल आती थी, कश्ती निकल। अब मुझे कई दफ़ा बंदे कहते हैं, मिलते हैं दूर, यार आप मुल्तान के वहाँ सूरज सवा नेज़े पे आ गया था। मगर यार तुम्हारी अक्ल नहीं काम करती यार, अक्ल से काम लो यार। वो बंदा इस काबिल नहीं है
के खुद कमा के खा ले, दूसरे ने उनको गोश्त दिया है, उसकी गोश्त भूनने के लिए बोटी। इतना कमाल होता तो अल्लाह ताला ने पूरे शहर को जरूर जलाना था, उसको पका पकाया ब्रोस्टेड मुर्गा दे देता अल्लाह ताला। झूठ है। उस वक्त ये कि कैमरे नहीं थे, जारी बात है, टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक्सपोज हो गए ये लोग। दूसरे गांव में जाके बंदा चेक ही नहीं कर सकता था क्या हो गया, और खबर ही नहीं पहुंचती थी, महीना पहुंच, चेक बैलेंस नहीं था। अब करे ना बंदे फौरन कैमरे लेके एक्सप्रेस न्यूज वाले जी जी ऐसे ऐसे अब कोई नहीं पैदा होता मोजे लेके। बिल्कुल ऐसे। चलो जी, मजा आया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह खैर। अभी आप बैठे, थैंक यू जी। अल्लाह। ये और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।